क्योंकि आपको ग्रुप सी हम सब कर रहे थे और ग्रुप सी में लगभग आपको 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा पेपर 6 के ग्रुप सी में, ठीक है। और ग्रुप बी का एक ही दिन का क्लास हुआ है या एक ही क्लास हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम पेपर 6 के ग्रुप बी में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो हमको करना ही था। तो उसमें आपको आज के क्लास में हम कुछ और थ्योरम और कुछ और डेफिनेशन उसको लिखवाते हैं। और कल और परसों, क्योंकि परसों तो आपका एग्जाम ही है, तो कल और परसों हम पेपर 5 की हम बात करेंगे, ठीक है। पेपर 5 के थ्योरम वगैरह तो शायद हम करवा भी चुके हैं, और उसका एक जैसे में इन्वर्स फंक्शन का है उसको नहीं करवाए थे, तो उसको कहे थे आप लोग याद रख लीजिएगा। और उसमें का कुछ क्वेश्चन है जो कि नहीं बताए हैं, तो उस सबको जो है ना कल हम पेपर 5 और पेपर 5 का ही कल और परसों हम बात करेंगे, ठीक है। परसों आप लोग का एग्जाम होगा। और आज की क्लास में हम लोग पेपर 6 का ही हम शुरू करते हैं। पेपर 6 का ग्रुप बी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार और हम लिख देते हैं यहां से, पेपर 6 का ग्रुप बी है यह, ठीक है। और इसमें सबसे पहला एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहां सीखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है, और यह क्वेश्चन 2020 का है, ठीक है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि पॉलिनोमियल रिंग का डेफिनेशन नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको एक थ्योरम है जिसमें पॉलिनोमियल रिंग का जरूरत है, इसलिए इसको हम इसका डेफिनेशन दे रहे थे, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग, लेट आर बी एन आर्बिट्ररी रिंग एंड let n is called indeterminate be any symbol n of an element of R, then the polynomial in X over R is an expression of the form f of x equal to a naught x के पावर 0 प्लस a1 x प्लस का a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 आर एलिमेंट of R and any finite of the any finite of them,
एंड ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग इसको लिखिए, तो इसमें हमको लगता है कुछ सुधारना पड़ेगा। पहले आप इसको लिखिए, तो लिखिए इसको आप लोग। इसमें थोड़ा सा हम सुधारेंगे। इज कॉल इनडिटर्मिनेट बी एनी सिंबल not of an element of R, then the polynomial in X over R is an expression of the form। ठीक है, और उसके बाद में A1 A2 A3 dot 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 are an element of R and any नहीं बल्कि only finite value of them is not are not equal to finite value of them are not equal to 0। ठीक है, ऑफ। ठीक है, यहीं तक लिखिए आप लोग। ठीक है, अब ठीक है। यानी कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल का तो हम लोग जानते हैं ना कि पॉलिनोमियल क्या होता था। पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स के पावर 0 प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते थे, जहां a नॉट जो है ना या ai जो है ना वह बिलोंग करता था होल नंबर में। ठीक है, और n बिलोंग करता था, सॉरी यहाँ से ai बिलोंग करता था रियल नंबर में। ठीक है, और n बिलोंग करता था होल नंबर में। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते थे। ऑफ डिग्री n तभी कहते थे जब a n डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात इसका कोफिशिएंट जो है ना 0 के बराबर नहीं हो, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है। उसी तरह से यह A1 A2 A3 क्या होता था, रियल नंबर होता था। और यहाँ जो है क्या कि यही कोई एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें A नॉट A1 A2 जो है ना वह क्या है, तो रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, और यह क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसी एक्सप्रेशन को आप क्या कहिएगा, तो पॉलिनोमियल रिंग कहिएगा। ठीक है, बस इतना ही चीज आपको हम बता रहे थे, और यह इसलिए लिखवा दिए ताकि हम लोग एक थ्योरम जो अभी करेंगे उसको हम लोग उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप इसको लिख चुके हैं? क्या आप लोग इसको लिख चुके हो?
अब आप लोग यही कीजिए कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं ना उसको याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नया चीज मत पढ़िए। आइए एक हम थ्योरम को देखते हैं। कहता है इफ आर इज एन इंटेग्रल डोमेन so that the polynomial ring Rx over R is also an integral domain। ठीक है, इसी चीज को ऐसा भी पूछ सकता था और करके इफ D is an integral domain so that the polynomial ring Rx is also an integral domain। ठीक है, यही एक थ्योरम है। आप लोग इसका स्टेटमेंट लिखिए, अभी हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल रिंग है, ठीक है। और रिंग कैसा है तो इंटीजर का रिंग है, और उसको क्या करना है हमको तो प्रूफ कर देना है कि क्या कि वह एक पॉलिनोमियल मतलब वो भी जो है ना इंटीग्रल डोमेन ही है। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको कंडीशन बताए थे कि किस रिंग को आप इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन हुआ करता था, वह तीनों कंडीशन का अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह इंटीग्रल डोमेन ही है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद में हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो? एक चीज आप लोग बताइएगा कि कोई भी रिंग इंटीग्रल डोमेन कब होता है, उसका क्या कंडीशन होता है। क्या इंटीग्रल डोमेन की कभी हम बात किए थे कि नहीं किए थे? इंटीग्रल डोमेन की हम लोग बात किए थे या नहीं किए थे कभी? देखिए, कोई भी रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन होता है, सबसे पहले वह कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए था, उसके बाद में विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए था, और यूनिट एलिमेंट होना चाहिए था। ठीक है,
या 3 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए था। ठीक है, तो वही 3 कंडीशन अगर कोई भी पॉलिनोमियल रिंग अगर फॉलो कर लेता है तो फिर वह क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। यही चीज हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिएगा यहाँ से प्रूफ करके यहाँ से हम लिख रहे थे लेट डी एक्स, हालांकि वहां आर एक्स कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या, यहाँ से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डी एक्स या ओनली डी बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिटी एलिमेंट 1 एंड dx is also a ring, ठीक है। अब यहां से हमको यह प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट dx is an integral domain, दैट इज क्या प्रूफ करेंगे हम लोग यहाँ से, तो हम लोग हमको प्रूफ करना होगा वी शुड प्रूव दैट, एक नंबर में dx इज कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, 2 नंबर में हमको यह प्रूफ करना होगा dx इज विदाउट जीरो डिवाइजर। इसके बाद में यहाँ से देखिए 3 नंबर में हमको यह प्रूफ करना है कि dx पॉजेज द यूनिट एलिमेंट। ठीक है, यह चीज हमको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं एक बार क्या है यह D इज एन इंटेग्रल डोमेन। हमको दिया गया है D कैसा है, तो एक इंटेग्रल डोमेन है। तो जब इंटेग्रल डोमेन अगर रहेगा तो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, वह विदाउट जीरो डिवाइजर होगा और साथ ही साथ वह यूनिट एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ से लिखे हैं क्या है कि हम लोग लेट D बी ए कॉम्यूटेटिव रूट विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिटी एलिमेंट 1। ठीक है, एंड dx इज ऑल्सो रिंग, मतलब D अगर कोई रिंग था तो x लगा दिए तो पॉलिनोमियल हो गया, dx क्या होगा आपका, ये भी एक क्या होगा आपका रिंग होगा। ठीक है, अब dx अगर रिंग अगर होता या dx अगर रिंग है, ठीक है, तब हमको यहाँ से क्या प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव दैट कि dx इज एन इंटेग्रल डोमेन, यानी dx क्या होना चाहिए था, तो वह एक इंटेग्रल डोमेन होना चाहिए था। यही हमको क्या करना है, तो प्रूफ कर लेना था। ठीक है, तब इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि अगर dx अगर इंटेग्रल डोमेन होगा तो फिर वही यहाँ तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए था। दैट इज वी शुड प्रूव दैट dx कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए था, dx विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए था और dx पॉजेस द यूनिट एलिमेंट होना चाहिए था, यानी dx में जो है ना यूनिट एलिमेंट होना चाहिए था। यही 3 चीज अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो फिर हम कह सकते थे कि यही dx जो है ना यह इंटेग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो, क्या यहां से यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहले लिखिए आप लोग इसको।
क्या लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक? क्या यहाँ तक आप लोग लिख चुके हो? एक बार कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। अब आइए हम लोग, यही सबको तो प्रूफ करना था ना, तो एक एक करके हम सबको प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कम्यूटेटिव रिंग के लिए। कम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब होता है, या कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सो समझिए कि अगर हम ए और बी कोई दो एलिमेंट रिंग का ले रहे थे तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाना चाहिए था। तो जैसे अगर यह होगा इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव को फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ रिंग जो दिया गया है वह एलिमेंट हम लेंगे कोई ना कोई पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल ही है तो हम सब यहाँ से इसको आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, अर्थात आप यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहला पार्ट के लिए हम लोग आएंगे कि dx इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव के लिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एक पॉलिनोमियल मान लिए हम लोग, एंड जी ऑफ एक्स कोई दूसरा पॉलिनोमियल मान रहे थे, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ले लिए, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए dx, यानी dx का कोई भी दो पॉलिनोमियल को एज ए रिंग एज ए एलिमेंट हम लेके चल रहे थे, तो यह दो है, इस dx का कोई दो एलिमेंट है। ठीक है, यानी दोनों पॉलिनोमियल का है तो इसका रिंग है। ठीक है, रिंग का एलिमेंट है। अब यहां से देखिएगा, यहां से हम सब लिख सकते थे कि इफ n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहां से हम लिख रहे थे इफ n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर then the coefficient of x के पावर n in fx into gx is इक्वल टू हो जाता समेशन ऑफ i प्लस j इक्वल टू n ए आई बी जे इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ आई प्लस जे से लेकर एन बी जे इंटू ए आई, सिंस डी इज कॉम्यूटेटिव, सिंस डी इज कॉम्यूटेटिव था जिसके कारण से। ठीक है, कॉम्यूटेटिव, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां से, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब जैसे अगर यह इसके बराबर आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है यहाँ से हेंस डी एक्स इज कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद में हम इस चीज को समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए।
उधर दिखाई दे रहा था ना सब चीज, कम्यूटेटिव लिखा गया है। क्या लिख चुके हैं ना आप लोग? क्या आप सभी लोग लिख चुके हो इसको? तो देखिए लिख चुके हैं तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हमको यह समझना था कि यहाँ दो पॉलिनोमियल जो हम लिए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसमें जितना भी एक्स का जो कोफिशिएंट है, यह ए नॉट ए वन ए टू, बी नॉट बी वन बी टू, यह सब कहाँ से आता है? तो यह रिंग डी से आता है। अभी जस्ट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम देखे थे, वहाँ आर था, तो जितना भी कोफिशिएंट था वह सब कहाँ से आता था? तो वह रिंग से आता था। तो यहाँ तो रिंग यही ना डी लेके चले हैं, डी को ही हम लोग रिंग मान के चल रहे थे, ठीक है। तो यह सब आपको कहाँ आता? तो डी में आता, ठीक है। और डी भी तो ऑलरेडी क्या है? तो डी भी एक इंटेग्रल ही है, आपको दिया ही गया है ना यहाँ से। डी क्या है आपका? इंटेग्रल डोमेन है। तो जब इंटेग्रल डोमेन अगर होगा तो स्वाभाविक बात है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा। तो इसीलिए यहाँ से कहा गया क्या है कि अगर n जो है ना नॉन निगेटिव है,
इसका मतलब सब पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस प्लस, इसलिए यहाँ से समेशन लगा दिया हुआ। ठीक है, और ए आई जे इंटू बी आई जे, सॉरी ए आई इंटू बी जे। ठीक है, यहाँ से ए आई का मतलब है A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और बीजे का मतलब क्या है, B0 B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। तो इस चीज को जो है ना यहाँ से ऐसे लिखा है, ये समेशन है, समेशन कर दिया। और यह एलिमेंट जो है ना डी से आ रहा था ना, तो डी तो कम्यूटेटिव होगा, तो इसी को यहाँ पलट दिया, क्योंकि यह एलिमेंट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि B इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ ये भी बात कह भी दिया यहाँ से कि क्यों हो रहा था, तो क्योंकि डी जो है ना क्या था, कॉम्यूटेटिव था। ठीक है, जिसके कारण से यह हो गया। अच्छा, और यह जो है ना इतना जो है, यह जो है ना यह कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, ये दोनों को गुना किए होंगे ना। तो जैसे में इस दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो जो लास्ट वाला जो टर्म आता वह उसका एक्स के पावर एन होता, तो यह एक्स के पावर एन का यह कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x के पावर n का कोफिशिएंट इतना हो गया, और यही चीज को हम अगर ऐसे लिखे हैं तो इहो क्या है, तो यह कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n ही है, लेकिन किसका, तो इतना है, तो g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स था। इसका मतलब हम कह सकते थे कि यह एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। और जैसे अगर यह हो गया तो इसी को तो कम्यूटेटिव कहा जाता है, तो हेंस डी एक्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग हो गया। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन था वह फर्स्ट कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग सभी बच्चे तो लिख ही चुके होंगे, बस खाली कमेंट करना है, कर लीजिए, कर दीजिए। क्या आप नहीं समझे? तो समझ गए हो तो हम मिटाते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम आते हैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, डी एक्स है, डी एक्स इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग दो पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, और लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वही चीज है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग यहां से मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, यहां भी हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ए एम एक्स के पावर एम, जहां हम कह रहे थे ए एम डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, उसी तरह से यहां से बी नहीं बल्कि जी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस का बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन, और यहाँ ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, बी ए बी टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए डी एक्स, यानी यह दोनों पॉलिनोमियल जो है ना, यह डी एक्स का कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है,
अच्छा, द रीजन इज दैट एट लीस्ट वन कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ से हम लोग को देखिएगा, यहाँ से एलिमेंट ऑफ डी ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो polynomial that is the zero element of d of x the region is that at least one coefficient of f of x into g of x, namely am into bn of x के पावर m प्लस n इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद हम समझा रहे थे, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, बिकॉज am कॉमा bn आर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d and d is without zero divisor लिखिए। तो पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो? एक्स में बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन ना होना चाहिए। कहाँ पे? जी ऑफ एक्स में। जी ऑफ एक्स में यहाँ पे, हाँ यह बी ही है, बी होना चाहिए था, बी एन एक्स के पावर एन। क्या लिख चुके हैं ना? तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि जीरो डिवाइजर नहीं होगा, या विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसको हमको प्रूफ करना था। देखिए इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स भी कोई पोलिनोमियल है, और ए एम डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका डिग्री एम है, इसका डिग्री एन है, ठीक है। बी ए टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी एक्स। अगर इस दोनों को गुना करते हो देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो पॉलिनोमियल। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कभी भी जीरो पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। दैट इज द जीरो एलिमेंट ऑफ डी एक्स, ठीक है, दैट इज जीरो एलिमेंट ऑफ डी एक्स। द रीजन इज दैट at least one coefficient of f of x into g of x, namely इसी को क्या किया है वो गुना करके कह रहा था, और x के पावर m प्लस n दोनों ऐड हो जाता, बेस से में पावर ऐड हो जाता, यह जीरो नहीं आता, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इतना इंटू इतना आर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे d को जो है ना d, और d क्या था विदाउट जीरो डिवाइजर था, तो इस तरीके से हम कह सकते थे यह dx जो है ना विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी जो है ना हम यहाँ प्रूफ हो चुका है। अब आइए हम लोग यहाँ से थर्ड पार्ट में हम आते हैं। dx पॉजेज यूनिट एलिमेंट। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ से इफ वन इज ए यूनिट एलिमेंट ऑफ डी, डी क्या है, डी एक इंटेग्रल डोमेन ही था, तो यूनिट एलिमेंट होगा, इसलिए यहाँ से वन क्या कहा गया, तो इसका एलिमेंट है, ठीक है। देन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल वन प्लस, अब इस वन से एक पॉलिनोमियल हम बना रहे थे, ठीक है, यानी वन प्लस जीरो एक्स प्लस का जीरो एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो एक्स क्यूब प्लस का डॉट 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 इज यूनिट या यूनिटी एलिमेंट ऑफ ए डी एक्स, ठीक है। तो वी हैव, देखिएगा यहाँ से ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम गुना कर रहे थे यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल से वन प्लस जीरो एक्स प्लस का जीरो एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको जब गुना करोगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हम लोग इस वन में इस सब से गुना करने वाले हैं, ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ से वन सॉरी ए नॉट इंटू वन प्लस का ए वन इंटू वन एक्स प्लस का ए टू इंटू वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट,
फिर प्लस। अब क्या कीजिएगा, इस जीरो में इस सब से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो इस सब से में अगर जीरो से गुना करते हो तो सब जीरो ही आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ से डॉट 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 बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, जैसे डॉट 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 बढ़ाए हैं तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो a0 प्लस a1 एक्स प्लस का a2 एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। अब जैसे अगर इसके बराबर अगर आ गया तो यहाँ से हम कहेंगे देयरफॉर द पॉलिनोमियल 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट 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 और सिंपली 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ dx। जैसे अगर यह आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते थे यहाँ से हेंस dx इज इंटेग्रल डोमेन। बस यूनिटी एलिमेंट का मतलब यही होता है ना, क्योंकि एक कोई एलिमेंट में 1 से अगर गुना करते हैं और वह अगर फिर a के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वह यूनिटी एलिमेंट हो जाता है। तो यही a के जगह पे यह एक आपको यह चीज लेके चला गया है और 1 के जगह पर यह लेके गया है और इसको गुना किया तो फिर यह a के बराबर ही आ गया, यानी इसके बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो जो एलिमेंट रहेगा, यानी यहाँ जो यह पॉलिनोमियल आया है वह एक यूनिट एलिमेंट है dx का। जैसे अगर यह आ गया इसका मतलब क्या है कि वह इंटेग्रल डोमेन हो जाएगा, कि वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो गया तो हम कह सकते थे वह इंटेग्रल डोमेन है। लिखिए पहले आप इसको।
क्या आप लोग लिख चुके हो इसको? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अब हम लोग एक और थ्योरम है जो कि आपको कहेगा क्या, प्रूव दैट एक थ्योरम है जो कि आपको कहेगा क्या, प्रूव दैट द रिंग ऑफ इंटीजर इज एन प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, इसके बारे में आपसे कहेगा। तो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा क्या कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग को पहले हम देख के समझ लेंगे, उसके बाद में इस थ्योरम को अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया था कि आइडियल ऑफ रिंग क्या होता है या आइडियल रिंग क्या होता है। क्या आप लोग को पता है कि आइडियल रिंग क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है आइडियल रिंग क्या होता है? आइडियल रिंग का हम डेफिनेशन भी बताए थे और उसमें कहे थे क्या कि आइडियल रिंग तभी होता है जब वह लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल होता है। तो कोई भी रिंग अगर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होता है उसको हम कह सकते थे रिंग ऑफ आइडियल है, यानी कहते हैं आइडियल रिंग है। क्या कभी आपको हम बताए हैं कि आइडियल रिंग क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो ना कि आइडियल रिंग क्या होता है? नहीं जानते होंगे तो बताइए, उसको भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आइडियल रिंग के बारे में। तो चलिए बताए हैं तो अच्छी बात है, हम लोग आते हैं इस प्रिंसिपल आइडियल को समझने के लिए। हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कुछ उसका टर्म है, उस टर्म को भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक डालिएगा, आइडियल जनरेटेड बाय सबसेट। सबसेट या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, आइडियल जनरेटेड बाय एम। जहां एम क्या है, तो एम जो है ना कोई सबसेट होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखा जाता है नहीं तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आइडियल जनरेटेड बाय सबसेट क्या होता है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल आइडियल अगर समझना है तो पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, या कहीं एग्जाम में आपसे पूछ भी देगा तो जो हम यहाँ लिखवाते हैं उसको आप जाके लिख दीजिएगा, अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका लेते हैं आर बी ए रिंग। ठीक है, आर बी ए रिंग एंड एम बी ए आर्बिट्ररी सबसेट
सबसेट ऑफ आर, then the smallest ideal of R containing M is said to be the ideal generated by M. It is denoted by M, इस तरीके से। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद में इसका क्या मतलब है उस मतलब को हम समझा रहे थे प्रैक्टिस करके। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या लिख चुके हैं आप लोग इसको? क्या लिख चुके हैं ना? तो देखिए, अगर आप इसको लिख चुके हैं तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार क्या हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक रिंग देगा। ठीक है, इफ आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, या क्या है आपका? तो एक रिंग है। ठीक है, रिंग है। ठीक है, यही बात लिखे हैं, लेट आर बी ए रिंग, और एम जो है ना, इस रिंग आर का कोई सबसेट है। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम यू लिख देते हैं, एम क्या है? आर का सबसेट है। और यहाँ से ऐसे भी लिख लीजिए, सबसेट का डेफिनेशन ऐसे लिखा जाता है, सबसेट है। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं एम इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम एनी स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर इज टी। हम एक सबसे छोटा आइडियल इस आर का, यानी रिंग में बहुत सारा आइडियल हो सकता था। ठीक है, तो उस आइडियल का सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल हम ले लिए हैं टी। ठीक है,
and T contains M, यानी यह M जो है ना वह T में आता है, ठीक है। अर्थात M क्या होता, T का सबसेट हो जाता, ठीक है। देन इसी T को देन T इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय M कहते हैं हम लोग, ठीक है। समझिए एक बार और। सबसे पहले हम यह बात कह रहे थे क्या कि लेट R बी ए रिंग एंड M बी ए सबसेट ऑफ R। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि M जो है ना वह क्या है तो आइडियल ऑफ R है, बस M क्या है, क्योंकि आइडियल होने के लिए सबसे पहले सबसेट होना जरूरी है और सबसेट के अलावा भी आपको दो प्रॉपर्टी को फॉलो होना चाहिए था। अर्थात M क्या होना चाहिए था, वह सब ग्रुप होना चाहिए था विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद में एक और कंडीशन था, ठीक है, उसको भी फुलफिल होना चाहिए था। तो हम यही बात आपसे कह रहे थे क्या कि M क्या है, खाली सबसेट है, वह आइडियल नहीं है, सबसेट है, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R, मतलब हम एक ऐसा आइडियल ले रहे थे, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल ले रहे थे। जब आइडियल है इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट भी होगा और साथ ही साथ दो कंडीशन था उसको भी फुलफिल करता होगा, एंड कॉन्टेनिंग M, और उसमें M भी होता। तो जो आइडियल हम लेके चल रहे थे ना उसी को हम कह रहे थे क्या कि आइडियल जनरेटेड बाय M, और इसको इस तरीके से आप डिनोट कीजिएगा। वही सेम चीज को यहाँ हम लिखे हैं डेट इज में कि यह कोई रिंग है, M क्या है तो R का सबसेट है, ठीक है। तो और यहाँ स्मॉलेस्ट आइडियल हम T लेके चल रहे थे, और T इस तरीके से लिए हैं कि M भी क्या करेगा तो उस आइडियल यानी T में कंटेन करेगा, यानी उसमें होगा। तो जैसे अगर M भी अगर T में होगा इसका मतलब M क्या होगा, T का सबसेट हो जाएगा। तो उसी T को या जो स्मॉलेस्ट आइडियल जो लेते हैं उसी को हम कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय M। क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रहे थे, क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? कमेंट कीजिए यस या नो। देखिए आपको हम इतना ही चीज कह रहे थे क्या कि एक आपको रिंग ले लेना है और एक आपको यहाँ जो है ना M कोई सबसेट है जो कि R का है या था रिंग का है, ठीक है, और उसमें से हम लोग एक सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल ले रहे थे, ठीक है। और आइडियल इस तरीके से हम लेंगे कि जो यह M R का जो सबसेट है ना वह भी M उस आइडियल का सबसेट होना चाहिए था, यानी उसमें कंटेंट होना चाहिए था। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल आप लीजिएगा ना उसी को आप कहिएगा कि आइडियल जनरेटेड बाय M। बस इतना ही चीज आपको कहना है, ठीक है। अगर यह बात आप समझ गए हैं तो आप निश्चित रूप से प्रिंसिपल आइडियल आप समझ सकते थे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल आइडियल हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक लाइन इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एन आइडियल एस ऑफ द रिंग आर is said to be a principal ideal if there exists an element A belongs to S such that any ideal T of ring R contains या containing
containing A also contains S, that is S is equal to A। ठीक है, that is, पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद फिर हम इसको समझा रहे थे। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, प्रिंसिपल आइडियल। क्या लिख चुके हैं? क्या आप सब लिख चुके हो? तो समझिए प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल में भी हम लोग एक रिंग लेते हैं, यानी R प्लस कॉमा डॉट एक रिंग है। ठीक है, यह क्या है? एक रिंग है। अच्छा, इसके बाद में हमको क्या करना है कि S एक आइडियल लेना है, जो कि किसका होगा? तो रिंग का होगा। ठीक है, तो S से इक्वल टू हम कोई एक एलिमेंट लेके चल रहे थे A। ठीक है, S क्या है? S इक्वल टू कोई एलिमेंट हम लेके चल रहे थे, और S क्या था यहाँ से? तो S जो है ना, वह रिंग था, सॉरी आइडियल था रिंग का। इसका मतलब S कहाँ बिलोंग करता? तो R में बिलोंग करता, और साथ ही साथ कुछ, सॉरी बिलोंग नहीं बल्कि यहाँ से सबसेट होता R का। ठीक है, अब यहाँ से हम लेके चल रहे थे T क्या है? एक स्मॉलेस्ट आइडियल है। T is the ideal of R and T is smallest। T क्या है आपका? तो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है। तो हम कहेंगे क्या है कि अगर S तो आइडियल था ही, और T भी जो है ना एक एनी आइडियल है,
वो आर का ही आइडियल है, और ए भी एस जो है ना वह टी में कंटेंट करता है, ठीक है। यानी क्या लिख रहे थे हम लोग यहाँ से, such that any ideal T of R containing A also contains in S, यानी यही जो S जो है ना S T में भी कंटेंट करना चाहिए, अर्थात यहाँ से लिखोगे S जो है ना वह T का कंटेंट करता है, इसका मतलब क्या है, T का सबसेट हो जाता, और T का अगर सबसेट अगर होता तो S इक्वल टू ए एलिमेंट लिए हैं, यानी ए भी क्या होता है, टी का सबसेट हो जाता, ठीक है। तब जाके हम कहते हैं यहाँ से क्या, टी इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, टी इक्वल टू एम, या एम नहीं बल्कि यहाँ से टी इक्वल टू एस, या टी जन इक्वल टू एम इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से जो है ना टी जो है ना जनरेटेड बाई एम है, और या एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा था, अर्थात यहाँ से ए लिख सकते हो, ठीक है। शायद आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए, एक बार और हम समझाते हैं इसको, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए। एक चीज और है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखिएगा ना तो बस इतना ही पार्ट को लिखिएगा, ठीक है। यह डेटिज वाला पार्ट जो है यह पार्ट को नहीं लिखिएगा, यह तो आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पार्ट लिखना है, इससे पहले भी जो भी लिखवाए हैं, ठीक है, तो उसमें भी नहीं लिखना है, इसमें भी आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। बस इतना ही पार्ट को आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग की बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, क्या आप नीचे वाला लिख चुके थे ना, क्या मिटा दें इसको? देखिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक कॉम्यूटेटिव रिंग लेके चलना पड़ेगा, यानी ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिट एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग if every
if every ideal S in R is a principal ideal, that is if every ideal S in R is a form S is equal to A for some value A belongs to S। लिखिए तो इसको पहले आप लोग। क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो इसको? एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले R एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल S in R इज ए प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। यानी S को जो है ना, जो S जो एक आइडियल आ रहा था एवरी आइडियल, क्योंकि एक रिंग में जो है ना बहुत सारा आइडियल हो सकता था, ठीक है। तो उसी बहुत सारा आइडियल में S जो है ना एक आइडियल है, और S कैसा होना चाहिए था? तो वह प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए था। यानी प्रिंसिपल आइडियल अभी जस्ट आपको बताया है S इज इक्वल टू A के फॉर्म में, जैसे वहां T इक्वल टू A था, ठीक है। यही बात को लिखा गया डेट इज इफ एवरी आइडियल S, यह S है, S in R is form S is equal to A for sum A belongs to S, यानी A कहाँ से आता? तो S से आता, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसको आपको याद रखना था। और इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, जो कि हम थ्योरम का स्टेटमेंट अभी हम लिखवा देते हैं, और इसका हम फोटो खींच के इसका प्रूफ भेज देते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, सब समझ में आएगा। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, और इसी चीज को ऐसे भी आपसे लिख सकता था, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग।
यानी जो यहाँ रिंग जो दिया गया था वह सेट ऑफ इंटीजर का दिया गया था, ठीक है। यानी आर प्लस कॉमा डॉट लेके चलते थे, वह उसके जगह पे आपको क्या लेके चलना होगा, तो आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ठीक है, ऐसा लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको प्रूफ कर देना है कि वह प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए था, अर्थात यह इसके फॉर्म में होता, ठीक है। और इसके फॉर्म में जैसे आ जाता तो हम कहते क्या कि वह प्रिंसिपल आइडियल था, ठीक है। तो इसका अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसका हम फोटो खींच के भेज देते हैं, आप उसको देख के लिख लीजिएगा और समझ भी जाइएगा, ठीक है। क्या आप समझ सकते थे या नहीं समझ सकते थे, बताइए आप लोग। बोलिए, कमेंट कीजिए। तो समझ सकते हैं तो ठीक है, इसका जो है ना हम आपको भेज देते हैं। आप उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप फिर हमको बताइएगा। और आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और कल हम पेपर 5 और पेपर 5 का ही हम जो भी क्वेश्चन, आप लोग एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो पूछ रहे थे लेकिन उसका जो है ना हमको सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिल रहा था, फिर भी हम आज ट्राई करते हैं, और उसका सॉल्यूशन कहीं हो जाता है तो फिर कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें का एक दो क्वेश्चन है जो कि नहीं अभी बताए हैं, तो उसको हम पेपर 5 में ग्रुप ए और ग्रुप बी सी जो भी है उसको हम लोग करेंगे कल, ठीक है। और आप लोग एक बार फिर से जो है ना, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है पेपर 5 का उसको भेजिएगा, कल उसी का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, ठीक है। और अभी ही आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका सॉल्यूशन हम देख के कहीं से या उसको बना के जो है ना हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।